अब उसके चक्कर में उसके 5 साल निकल जाते हैं, उसका किस्त अदा करने में उसके 10 साल निकल जाते हैं। इसी बीच में उम्र हो गई 60 साल, अचानक चक्कर आया, बीपी बढ़ी, शुगर का लेवल बढ़ा, हार्ट का अटैक आया और बंदा चल बसा। कहां गया? एक हसरत, एक मायूस होकर नाकाम सी जिंदगी गुजार कर दुनिया से चला गया। ना जिंदगी में जो मकान बनाया था 25 साल में, ना कायदे से उसमें रह सका, ना उन्होंने जो गाड़ी खरीदी थी उसका कर्ज चुका के ना गाड़ी पे ठीक से चल सका। अब गया वहां जहां मकान तो नहीं है, अलबत्ता मकान बनाने में जो नमाज छूटी उसका गुनाह वहां है। वहां मकान तो नहीं है, अलबत्ता मकान बनाने में जितने झूठ बोले गए उस झूठ का गुनाह उसके साथ में है। अलबत्ता वहां आराम तो नहीं मिलेगा उसको। उन्होंने मकान बनाने में जितने रोजे कज़ा किए उसके गुनाह वहां मौजूद है। उन्होंने ख्वाहिशात की तकमील की राहों में जितना दूर आगे बढ़ा वो सारे गुनाह उसके पास मौजूद है। मकान नहीं रहा, गुनाह मौजूद है। मकान नहीं रहा मगर वहां सारे पाप मौजूद है जो मकान बनाने के क्रम में उसने किया है। उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा नादान कौन है? लोग कहते हैं हाँ हाँ बाल बच्चे तो रहेगा, ये भले जहन्नम की आग में जले या वहां आग के ईंधन बन जाए या आग की जंजीर उसको डाल दिया जाए, मगर बाल बच्चे उसके मकान बनाए हुए मकान में ऐश करेंगे और रात रात भर फिल्में देखेंगे और इसका गुनाह मिला करके उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा कि तुमने एक महफूज पनाहगा अपने बच्चों को दे दिया और तेरे बनाए हुए मकान में तेरे बच्चे नमाज तो नहीं पढ़ते हैं, अलबत्ता रात रात भर जाके ब्लू फिल्में देखते हैं। ये सारा गुनाह उस मकान बनाने वाले बाप को होता रहेगा। बस दूसरों के चक्कर में अपनी जन्नत में आग लगा दी, दूसरों के चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर डाला। और इसी को पैगंबर आज़म ने फरमाया मिन शर्रि नासे मंज़िलतै यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। क्या कहते सरकार? क़यामत के दिन मर्तबे के एतबार से सबसे बुरा आदमी वो होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत में आग लगा दी हो, अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया हो। मिन शर्रि नासे मंज़िलतै यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। लोगों में मर्तबे के एतबार से सबसे बुरा शख्स वो है जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी जिंदगी को तबाह, अपनी जन्नत को तबाह कर दिया हो, अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो। तो इसका मतलब यह निकला कि बच्चों को पाला जाएगा मगर अपनी आखिरत बचा के, बीवी को पाला जाएगा मगर अपनी जन्नत बचा के, मकान बनाया जाएगा मगर अपनी जन्नत बचा के, अल्लाह तौफीक दे तो गाड़ी खरीदी जाएगी मगर अपनी जन्नत बचा के, अल्लाह तौफीक दे तो मार्केट बनाया जाएगा मगर अपनी जन्नत बचा के, अपनी जन्नत लूटा के, नमाज रोज़े हज और ज़कात लूटा के दूसरों की दुनिया की फिक्र करने वाला सबसे दर्दनाक अजाब क़यामत के दिन झेलेगा कि आराम कोई दूसरा करे और उसके बदले में अजाब इसको दिया जाए। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि दौलत जमा की जाएगी नमाज के साथ, दौलत जमा की जाएगी रोजे के साथ, दौलत जमा की जाएगी अपने हज के साथ, दौलत जमा की जाएगी इबादत और तिलावत के साथ, दौलत जमा की जाएगी सदाकत और सच्चाई के साथ, दौलत जमा की जाएगी हराम तरीके से नहीं हलाल तरीके से। अगर बंदा इस सोच को लेकर चले तो अल्लाह दुनिया में भी खुशहाल रखेगा, दूसरों का मोहताज नहीं रखेगा। क्योंकि अल्लाह ने तिजारत में बरकतें अता की हैं, हराम खोरी में बरकतें नहीं रखी है, सूद में बरकत नहीं है, सट्टे में बरकत नहीं है, जुआ में बरकत नहीं है। अल्लाह सूद को मिटाता है और तिजारत को बढ़ाता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, अल्लाह सदक़े को बढ़ाता है, अल्लाह सूद को मिटाता है। हराम में बरकत नहीं है, हराम कमाई से हज करे हज कबूल ना होगा, हराम कमाई से 50 करोड़ रुपए का लंगर लूटे लंगर चलाए नहीं कबूल होगा। क्योंकि हराम कमाई को खैरात करना यह खुद एक जुर्म अजीम है। उसने उस हराम कमाई को खैरात करके वो कैसे सवाब की नियत कर लिया। हराम कमाई से बंदा हज और उम्रे को जाता है, फरिश्ता कहता है ला लब्बैक वला सादिक, न तेरा हज कबूल है न तेरी हाजिरी कबूल है। इसलिए जो बंदा हराम खा के काबा गया, काबा का गिलाफ थाम के दुआ करेगा, दुआ रद्द हो जाएगी। बुजुर्गों ने कहा है नमाज फर्ज है, पहले नमाज अदा कर। अगर हज फर्ज नहीं है तो हज के बारे में ज्यादा सोच मत पाल, नमाज फर्ज है नमाज अदा कर। उम्रा फर्ज नहीं है तो उम्रा के लिए ज्यादा दिमाग मत जला। हज जब फर्ज हो जाए तो हज जाके करना, हज के साथ उम्रा भी है, उम्रा भी हो जाएगा। लेकिन अलग से हज फर्ज है नहीं करना है और उम्रा के लिए दौड़े जाना है। फर्ज अदा ना करे, नफल के लिए जाए, अपना रोजा ना रखे, लोगों को इफ्तार करवाए, वह ज़कात की रकम ना निकाले, वह एक बोरी सीमेंट दे, कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक के बंदा फर्ज ना अदा करे। नमाज फर्ज छोड़कर वह रात भर शबे बारात में नफल पढ़ता रहे, नहीं कबूल होगा। वह रोजा छोड़कर 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाए, नहीं कबूल होगा। वह अपना हज छोड़कर 50 आदमी को हज और उम्रा के लिए भेजे, नहीं कबूल होगा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला
ताला लिखते हैं को नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। नमाज फर्ज है, जो फर्ज है वो अदा नहीं कर रहे हैं, और उम्रा जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन और लालायित हो रहे हैं, और दूसरों से चंदा मांग रहे हैं, पैसे की भीख मांग रहे हैं, या किसी भी तरह इस्लामी सोच नहीं हो सकती है। फर्ज जो है उस पर वो नहीं अदा करना है, नफल की तरफ भागना है। इसका मतलब है नुमाइश, इसका मतलब है दिखावा, इसका मतलब है एग्जीबिशन, इसका मतलब है रियाकारी, और रियाकारी का अंजाम है जहन्नम। कयामत के दिन 3 लोगों को जो सबसे पहले जिसका मुकदमा दर्ज होगा, उसमें एक वह शख्स होगा जिसको अल्लाह ने जवानी दी होगी, ताकत दी होगी। अल्लाह पूछेगा कि बंदे मैंने तुझको जवानी दी, तुझको मैंने ताकत दी, ये बता के तूने इस ताकत का क्या इस्तेमाल किया। बंदा बोलेगा इलाही कातल तो फी का हद तुशहिद, तो मैंने तेरी राह में जंग की, मैंने जिहाद किया, यहां तक कि मैं शहीद हो गया, कत्ल कर दिया गया। एक बंदा मैदान जंग में जा रहा है और गर्दन भी कट रही है, खून में लथपथ है, बज़ाहिर वो शहीद हो गया। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाया क़यामत के दिन, तूने जंग की, तूने लड़ाई की, इसलिए लड़ाई की ताकि दुनिया में तेरा चर्चा हो जाए, ये बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा बहादुर है। जो काम पूरे इलाके के किसी मुसलमान नौजवान ने नहीं की, वह काम इसने कर दिया। तो तूने शहादत जो पाई है वह मेरी मोहब्बत में तू शहीद नहीं हुआ, तू दूसरों के नजदीक अपनी नेकी का चर्चा करने के लिए तूने जंग की और तू शहीद हुआ। इसलिए हुक्म होगा इसे नाक के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। फिर हुक्म होगा फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर उसको जहन्नम की आग में डाल देंगे। मैदान में भी जाएं, अपनी जवानी लुटाएं, गर्दन कटाएं और जहन्नम की आग में जाके जलें। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ इंटेंशन, यानी गंदी नीयत। आज इसी नीयत ने सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज साहब हज को जाते हैं, लोग वहां सेल्फी लेते हैं, वह सेल्फी को दोस्तों में शेयर करते हैं और क्या वो हालत एहराम में रहते हैं, खाने काबा के सामने फोटो लेते हैं, क्या 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 सोचकर, ताकि हमने पैसा खर्च किया है 1 लाख रुपए, कम से कम 1 लाख आदमी जान जाए कि मैं उम्रा के लिए आया हूं। अब ये कयामत के दिन जब देखेगा उम्रा की सारी नेकियां लुट गई है, एक नेकी उसके नाम अमाल में नहीं है, ये बंदा बोलेगा मेरी नेकियां मैंने 5 उम्रे किए हैं। जवाब मिलेगा तुमने मेरे लिए तो नहीं किया था, तुमने दूसरों को सुनाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए किया था। तो उम्रा भी करे, टाइम भी जाए, पैसा भी खर्च हो, थोड़ी सी नीयत खराब हुई तो सारी नेकियां तबाह हो बर्बाद हो जाए। इस्लाम नीयत पे बहुत जोर देता है, नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन का इंटेंशन उसके अमल से बेहतर है। और आज नीयत खराब हो गई, जलसा जुलूस कराने की नीयत, मस्जिद की तामीर की नीयत, समाज की सरदारी की नीयत, मदरसा कायम करने की नीयत, मस्जिद में मार्बल लगाने की नीयत, अपने पीर साहब के आगे पीछे करने की नीयत, तमाम नीयतों में फसाद नीयत का दखल है। हर जगह रियाकारी, हर जगह मतलब परस्ती। नतीजे में आज जलसा कराने के बाद जो बहार होनी चाहिए वह बहार लड़ाई में बदल जाती है। मस्जिदों की तामीर के बाद जो नमाजी बननी चाहिए, एक बंदा फजर के टाइम में नमाज पढ़ने नहीं जाता है, मस्जिद वीरान है। मदरसा कायम करना मोच की खातिर, अगर नहीं मोच मिली, फायदा नहीं मिला, मदरसे को उजाड़ देना है। हर तरफ बदनीयती शामिल है। नतीजे में मदरसे में लड़ाई, खानका में लड़ाई, मस्जिद में लड़ाई, कब्रिस्तान में लड़ाई, जलसे में लड़ाई, हर जगह जो लड़ाई दंगा फसाद का माहौल है, कहीं न कहीं बदनीयती का दखल है। क्या फरमाया गया हदीस में कि दूसरा शख्स जो हुजूर के अल्लाह के सामने लाया जाएगा वो शख्स होगा जिसको अल्लाह ने हर तरह का माल दिया होगा, कोई नेमत नहीं, कोई माल नहीं छोड़ा होगा, हर माल दिया होगा। अल्लाह ताला कहेगा मेरे बंदे मैंने तुझको हर तरह की नेमतें दी, हर तरह का माल दिया, तूने ये बात तू बता कि मैंने तुझको माल दिया, बहुत सारे लोग समाज में कंगाल थे, गरीब थे, ये बता दे तूने इस माल के बदले में क्या किया। वो कहेगा मा तरक तो सबीलन इल्ला, इलाही मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मैंने सब रास्ते में खर्च किया, मैंने मदरसा बनाया, मैंने खानका में पैसे दिए, मैंने जलसे में पैसा लगाया, मैंने गरीबों में कंबल बांटे, मैंने रोजेदार में इफ्तार करवाया, मैंने 50 मौलाना को मैंने उम्रा करवाया। अल्लाह क्या फरमाएगा, तूने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि तू दुनिया में जवाद कहला जाए, सखी कहला जाए। फकद कील, कहला गए दुनिया में सखी,
तेरा चर्चा हो गया कि बड़ा कंबल बांटने वाला है, ये बड़ा दानी है, ये बड़ा मदरसा मस्जिद के पीछे पैसा खर्च करने वाला है, तेरी शोहरत हो गई। चूंकि तुमने ये नेकियां दूसरों को सुनाने के लिए, सखावत का लेबिल लगाने के लिए किया था, मेरी मोहब्बत में मेरे लिए ये नेकी नहीं की थी, इसलिए आज हमारे यहां तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है। हुक्म होगा फिर मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। कभी तन्हाई में बैठ के सोचिएगा, सहाबी रसूल हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस हदीस पाक को बयान करते थे, जब सुनते थे, इतना रोते थे कि दाढ़ियां आपकी भीग जाती थी। सहाबी रसूल है, वो सहाबी है, मुसलमानों के मामू है, आका अलैहिस्सलाम के साला है, और फिर एक जबरदस्त 20 साला गवर्नरशिप उन्होंने की है, अब 20 साला हुकूमत करने का जबरदस्त तुर्रे इम्तियाज आपको हासिल है। इतने बड़े इस्लाम के खादिम सहाबी रसूल सबके सब बख्शाए हैं। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। लोग छोटी छोटी किताबें पढ़ने के बाद अगर किसी को गाली दें तो फिर वो अपनी खैरियत मना ले। एक सहाबी को गाली देने के लिए हुजूर ने मना फरमाया, ला तसब्बु असहाबी, मेरे असहाब को गाली मत दे, अकरमु असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत कर। अब फिर साहब अपने नफ्स की खातिर अब बेजा हुब्बे अली में बुग़्ज़े मुआविया पालना, ये किसी तरह से ईमानी औसाफ नहीं है कि अहले बैत से मोहब्बत का दावा हो और सहाबा कराम को गाली दी जाए। नहीं, अगर सहाबा कराम को गाली दी गई साहब वो जहन्नमी, अगर अहले बैत से बगावत की गई, सहाबा से प्यार, वो भी जहन्नमी। तो जन्नती वो होगा जिसके दिल में सहाबा का सम्मान हो, जिसके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत हो, यानी सहाबा से भी यकसा समा प्यार हो और अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करे। उसी का रास्ता सीधा रास्ता है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी का मसलक इस दौर में तमाम इफरात व तफरीद से पाक मजहब है। इधर गए तो गड्ढे में गिरे, उधर गए तो गड्ढे में गिरे, या बीच का रास्ता सीधा रास्ता जो मसलक आला हजरत है, जिसमें कहा गया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, यानी सहाबा रोशनी के मीनार है, सितारे की तरह है, अहले बैत अतहार कश्ती की मानिंद है। कश्ती पर सवार होकर वही मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा जो सितारों से नूर लेगा, यानी अहले बैत अतहार की भी मोहब्बत हो, सहाबा कराम का भी सम्मान हो। इस फितना फसाद के वक्त में जहां मुसलमानों को खतरा अंग्रेजों से है, क्रिश्चियनों से है, यहूदियों से है और मुशरिकों से है, और फिर अंग्रेजी तहजीब से है, फिल्मी कल्चर से है, सारे लोग ईमान के लुटेरे चारों तरफ मुंह खोल के तैयार है। वो हमारा निकाब लूटने को तैयार है, मेरी माँ बहन का हिजाब लूटने को तैयार है, हमारे नौजवानों की लुंगी लूटने को तैयार है, इसको भी क्रिश्चियनों की तरह चट्टी पहनाने को वह तहजीब तैयार है। मस्जिदों मदरसों के खिलाफ साफ म्यूजिक, पियानो और गाने बजाने का शौक दिलाने के लिए हेलीकॉप्टर पे म्यूजिक है, पान के गाने पे म्यूजिक है, फिल्म में म्यूजिक है, कोच बस में म्यूजिक है, यहां तक कि बैक पर्दे में न जाने इस्लामी बातें बोलते हुए भी अब पीछे से हल्की हल्की म्यूजिक की आवाज देकर और दिल दिमाग को म्यूजिक की तरफ माइल किया जा रहा है। हर तरफ ईमान के लुटेरे, एक तरफ फिल्म की सूरत में, कहीं गंदे लिबास की सूरत में, अंग्रेजी तालीम के नाम पे, सरकारी नौकरी के नाम पे, मगरबी तहजीब के नाम पे, हवाई सवारी के नाम पे, लग्जरियस लाइफ के नाम पे, हर तरफ लुटेरे लूटने को तैयार है। ऐसे में ईमान तेरा कैसे बचेगा? हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, आखिर जमाने में ईमान बचाना उतना ही मुश्किल होगा जितना हथेली पर आग रखना मुश्किल होगा। यह हथेली पे आग रखना कितना मुश्किल काम है सबको मालूम है। हुजूर ने फरमाया जिस तरह हथेली में आग रखना मुश्किल होगा वैसे ही ईमान बचाना मुश्किल होगा। बताशा लेके घूम रहे हैं, जन्नत हमारे लिए पक्की है, लोबान लेके घूम रहे हैं, जन्नत हमारे लिए पक्की है। एक बार अजमेर जाके मस्त है, जन्नत हमारे लिए पक्की है। कारोबार के लिए 8 घंटे काम करें, कारोबार के लिए 16 घंटे ओवर टाइम लगा के काम करें, तो दुनिया के छोटे से सिक्के कमाने के लिए 16 घंटे, दुनिया के छोटे सिक्के कमाने के लिए वतन से बेवतन, दुनिया का छोटा सा घर बनाने के लिए सब नमाज रोजे हज और ज़कात को ताक पे रख दिया। और जन्नत जाने के लिए लोहबान काफी है, जन्नत जाने के लिए अगरबत्ती काफी है, जन्नत जाने के लिए बताशे की फातिया काफी है, और जन्नत जाने के लिए जुमा के दिन थाली में खीर बना के रसिया बना के भेज के फातिया दिलाना, यही जन्नत जाने के लिए काफी है। और 11वीं के दिन पुलाव गोश्त बनाना और गौसे पाक की फातिया दिला देना और जन्नत का ख्वाब देखना। पेट पालने के लिए 12 घंटे खेत में रहना है, पेट पालने के लिए 16 घंटे फैक्ट्री में रहना है, पेट पालने के लिए बीवी बाल बच्चों को छोड़कर बंबई में ओवर टाइम लगाकर 16 घंटे काम करना है।
और 10-20 साल काम करने के बाद छोटा सा घर बनाना है और मरने के बाद जो जन्नत की तमन्ना करना है, जो जन्नत हद्दे निगाह तक एक जन्नती का अपना घर होगा, हद्दे निगाह तक 500 साल की मुसाफत के बराबर एक जन्नती का अपना घर होगा। सोने चांदी की ईंट से बना हुआ घर होगा, हीरे जवाहरात की जमीन जन्नत की होगी, मुश्क और कस्तूरी के गारे पे उस ईंट को जोड़ा गया होगा। 70 खूबसूरत बीवियां जो थूके तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए, वह सिर्फ लोबान जलाने से मिल जाएगा, वह सिर्फ रसिया पे फातिहा दिलाने से मिल जाएगा, वह सिर्फ अगरबत्ती सुलगाने से मिल जाएगा। आया छोटा सा घर ईंट और पत्थर का और सीमेंट का, उसके लिए 16 घंटे ओवर टाइम, वतन से बेवतन, बाहर जाके ऊंट चुरा के तब छोटा सा घर। और वो जन्नत जहां तक निगाह जाए, सोने चांदी के ईंट से बनी हुई जन्नत, वह सिर्फ लोबान अगरबत्ती। और जुमा के दिन गए मस्जिद में और 2 बार चोंच डाला, फिर मस्जिद से बाहर भाग गए, वहां भी रहे और साहब इधर उधर की बातें सोचते रहे, बस जैसे तैसे बेदिली के साथ सजदा किया और वहां से निकल गए। आज जन्नत हमारे लिए पक्की है, अल्लाह की नेमत रोजाना खाएं और सजदा 1 हफ्ते में 1 बार जाके करें, जन्नत पक्की है। सजदा अगर 1 हफ्ते में 1 बार है तो हफ्ते में 1 बार खाना खाओ, हफ्ते में 1 बार सोना सो, हफ्ते में 1 बार पानी पियो। जब 1 बार हफ्ते में सजदा होगा तो खाना भी 1 बार ही होगा। लेकिन यहाँ खाना 3 टाइम है, तो जब खाना 3 टाइम है तो नमाज भी 5 टाइम होगी। जब रात में आराम करना है, दिन में अल्लाह की सूरज की रोशनी में काम करना है, तो फिर 5 टाइम नमाज भी होगी। तो अकलमंद वो नहीं है जो लोहबान लेके आए जन्नत पक्की है, अकलमंद वो है जो बाल बच्चों की खातिर फजर से लेके जोहर तक खेत में रहे, दुकान में रहे। वह जाने के अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर मुझको तो खेत जाना होगा। अल्लाह रोजी देने वाला है, मुझको तो दुकान जाना होगा। अल्लाह रोजी देने वाला है, मुझको तो पढ़ना पढ़ाना होगा, मुझको तो कंपटीशन फेस करना होगा। बगैर मस्जिद, बगैर दुकान गए रोजी नहीं मिलेगी, बगैर खेत गए रोजी नहीं मिलेगी, बगैर पढ़े लिखे नौकरी के रोजी नहीं मिलेगी। तो रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर खेत खलियान जाना होगा। यह बात भी गिरह बांध कर रख ले, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है। लेकिन जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर तुम सोचते हो दुकान ना जाए, खेत ना जाए, रोजी नहीं मिलेगी, वही सोच यहां भी लाना होगा कि दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है, मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। रोजी रोटी के ताल्लुक से बड़े होशियार बन गए कि नहीं जाएंगे खेत तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। और जन्नत के बारे में कि 1 बार साल में अजमेर चले जाएं, पंडवा शरीफ चले जाएं और वहां जाके जन्नत भी नहीं मांगी, वहां जाके प्लॉट मांगा, वहां जाके बेटा मांगा, वहां जाके बेटे की नौकरी मांगा, वहां जाके अच्छा दामाद मांगा। यानी वहां जाके अगर जन्नत ही मांग लिया होता कि मुझको जन्नत मिल जाए, या अल्लाह इस महबूब बंदे का वास्ता है, मुझको जन्नत दे दे, इबादत का शौक दे दे, तो चलो कम से कम वहां से आने के बाद दुआ कबूल हो जाती, सच्ची तौबा की तौफीक मिल जाती, पक्का सच्चा नमाजी बन जाता। लेकिन हफ्ते महीने में 1 बार गया भी अजमेर, बेटा मांग के चला आया, अच्छा दामाद मांग के चला आया, मुखिया प्रधान बन जाए, वह इलेक्शन में जीत मांग के चला आया, सामने वाला प्लॉट खरीद ले, उसको उसकी भीख मांग के वहां से चला आया। जन्नत की भीख कब मांगोगे? आख जहन्नम से बचने की तलब कब से मांगोगे? तो सच्ची तौबा की तौफीक कब से मांगोगे? अपनी जिंदगी के कीमती दिन इबादत में कब लगाओगे? इसलिए हर आने वाला वक्त को पिछले टाइम से बेहतर बना लो, सच्ची तौबा कर ले। मुमकिन है कि 2025 हमारा आखिरी साल हो, हमारा और आपका आखिरी साल हो। मुमकिन है कल फजर के बाद आपकी मौत का ऐलान हो जाए, अगली जुमा के बाद आपके बच्चे की मौत का ऐलान हो जाए। कोई नहीं कह सकता कि नहीं होगा, क्योंकि जो कहता है नहीं होगा उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। मौत को कोई देख के नहीं आया है, मौत का वक्त फिक्सेड है अल्लाह के यहाँ, हर वक्त पे मौत आके रहेगी। जब मौत आके रहेगी तो जो उससे पहले लम्हा मिला है उसको बंदा को चाहे इबादत में लगा दे, तिलावत में लगा दे, फौरी सच्ची तौबा करे, चाहे करोड़ों गुनाह क्यों ना हो गए हो, सच्ची तौबा करे, अल्लाह माफ कर देगा।